क्या अमेरिका ईरान के आगे झुक गया है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को लेकर अपना रुख बदलने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब सोच रहे हैं कि क्या बिना किसी न्यूक्लियर डील के भी ईरान के साथ जंग खत्म की जा सकती है। लेकिन इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर नई शर्तें रख दी हैं। इससे ट्रंप के लिए मामला और पेचीदा हो गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें अब ट्रंप प्रशासन अपने गोल्स पर दोबारा विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि व्हाइट हाउस अब ईरान को न्यूक्लियर समझौते के लिए मजबूर करने के बजाय हॉर्मुज स्ट्रेट को कॉमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू कराने पर ज़्यादा अहमियत देने पर विचार कर रहा है। यानी कि अब न्यूक्लियर डील को छोड़कर ट्रंप प्रशासन का ये मानना है कि हमें अपना ध्यान इस पर देना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कमर्शियल जहाज़ हैं उनकी आवाजाही फिर से शुरू की जा सके। तो क्या इससे समझा जाए कि ट्रंप अपने मकसद से पीछे हट गए हैं और अपने गोल्स को बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने प्रशासन के कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ प्राइवेट तरीके से चर्चा की है और चर्चा ईरान के साथ जंग खत्म करने के विकल्प पर हुई है। मतलब कि और क्या ऑप्शन तलाश सकते हैं हम लोग इस जंग को ख़त्म करने के लिए। अमेरिका अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रख पाता है और इस अहम समुद्री रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप इलाके में चल रहे सीज़ फायर को लंबे समय तक, यहाँ तक कि अनिश्चित समय तक जारी रख सकते हैं। यानी सीज़ फायर जारी रखने के लिए अमेरिका दो चीज़ें चाहता है: ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी और समुद्री रास्ते पर सामान्य आवाजाही यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। आसान भाषा में समझे तो ट्रंप के सामने अब सवाल ये है कि क्या ईरान से पूरी न्यूक्लियर डील कराना ज़रूरी है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखते हुए हॉर्मुज को खोलना ही काफ़ी होगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि पहले ये बात चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे ईरान को, जो न्यूक्लियर गोल है ईरान का वो हमारे रहते, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए पूरा नहीं हो सकता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील को छोड़कर सिर्फ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही है उस पर ही विचार कर रहे हैं कि यही हो जाए बस। तो इससे समझ सकते हैं कि अब ट्रंप किस जगह पे खड़े हैं और ईरान किस जगह पे खड़ा है। ट्रंप ने ईरान पर सीधे सैन्य दबाव के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रविवार 9 अगस्त को मीडिया आउटलेट एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका फ़िलहाल ईरान के साथ मामले को थोड़ा धीमा कर रहा है और वहाँ की स्थिति पर नज़र रख रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम लो की रख रहे हैं, हम बस ईरान को देख रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस समय ईरान के साथ सिर्फ आधी अधूरी बातचीत कर रहा है। अब बात ट्रंप की नई रणनीति की। इंडिया टुडे के मुताबिक हाल के डेवलपमेंट ने ट्रंप प्रशासन के लिए इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता और मुश्किल कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ऐसा रास्ता चाहता है जिसमें जंग ख़त्म भी हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि उसने ईरान के सामने पीछे हटकर या झुककर समझौता किया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ट्रंप ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग पूरी तरह बहाल कर देता है ईरान तो वो नया न्यूक्लियर समझौता किए बिना भी आगे बढ़ने को सोच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव होगा ये, क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की सबसे बड़ी मांगों में शामिल रहा है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत आगे बढ़ाना आसान नहीं रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप को अपने करीबी सहयोगी इजराइल से भी चुनौती मिल रही है। रविवार 9 अगस्त को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के समर्थन वाले गज़ा पीस प्लान को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने साफ कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह हथियारों से मुक्त नहीं किया जाता तब तक इजरायली सेना गज़ा से पीछे नहीं हटेगी। ये रुख ट्रंप की योजना के एक अहम हिस्से से टकराता है। ट्रंप के प्रस्ताव में गाज़ा से इजरायली सेना की फ़ेज़ बाय फ़ेज़ वापसी की बात कही गई है। ये वापसी गज़ा को हथियारों से मुक्त कराने की प्रोसेस से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।